जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इस ईस्टर के तीसरे रविवार को ईश्वर का वचन हमें जीव उठे मसीह के साक्षी बनने के लिए, हमारे बुलावे पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज के 3 पाठ हमें मसीही शिष्यत्व के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की याद दिलाते हैं: साहसी साक्ष्य, स्वर्गीय आराधना और मसीह के साथ गहरा संबंध। सबसे पहला, मसीह के लिए साहसपूर्वक साक्षी देना। पहले पाठ में हम देखते हैं कि पेत्रुस और अन्य शिष्य, अन्य प्रेरित महासभा के सामने निडर होकर प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था। उनका उत्तर अत्यंत प्रभावशाली है। मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 29। यहां तक कि जब उन्हें कोड़े मारे गए तब भी उन्होंने आनंद मनाया, क्योंकि वे मसीह के नाम के लिए दुख सहने के योग्य ठहराए गए। यह पाठ हमें चुनौती देता है। क्या हमारे पास भी अपने विश्वास के लिए खड़े होने का साहस है? जब समाज ईसाई मूल्यों को अस्वीकार करता है, तब भी क्या हम मसीह के प्रति वफादार रह सकते हैं? सच्चे शिष्यत्व के लिए साहस की आवश्यकता होती है और पवित्र आत्मा हमें इस साहस से भरता है। दूसरा विषय, जी उठे प्रभु की आराधना करना। आज के दूसरे पाठ में संत योहन हमें स्वर्गीय आराधना का दर्शन देते हैं, जहां असंख्य स्वर्गदूत और सारी सृष्टि एक स्वर में कहती है, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। यह दृश्य हमें स्मरण कराता है कि मसीह सृष्टि में केंद्र हैं। वही हैं जिन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जब हम यूकरिस्त या पवित्र मिस्सा मनाते हैं, तब हम भी इस स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित होते हैं। क्या हमारा हृदय वास्तव में प्रभु यीशु की आराधना में मग्न है? ईस्टर का यह समय हमें अपने भक्ति भाव को नवीनीकृत करने और यह स्वीकार करने का अवसर देता है कि केवल प्रभु यीशु ही हमारे स्तुति और प्रेम के योग्य हैं। तीसरा विषय, अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु से मुलाकात। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को तिबेरियस के समुद्र के किनारे प्रकट होते हैं। पूरी रात मेहनत करने के बावजूद शिष्यों को कोई मछली नहीं मिलती। फिर प्रभु यीशु प्रकट होते हैं और उन्हें पुनः जाल डालने को कहते हैं। जब वे आज्ञा मानते हैं तो उनके जाल में मछलियां फंस जाती हैं। इसके बाद प्रभु यीशु उन्हें नाश्ते के लिए बुलाते हैं और उनके साथ रोटी व मछली बांटते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु हमारे साधारण जीवन में भी उपस्थित रहते हैं। कई बार हम भी निराशा और असफलता का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं तो वह हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर देते हैं। इसके अलावा जब हम यूकरिस्त में सहभागी होते हैं तो हम उनके वास्तविक उपस्थित होने को अनुभव कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिष्यों ने किया। इस ईस्टर यात्रा में हम स्वयं से
इन प्रश्नों को पूछें। क्या हमारे पास प्रेरितों की तरह मसीह के साक्षी बनने का साहस है? क्या हम गहरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते हैं? क्या हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु की उपस्थिति को पहचानते हैं? आइए प्रेरितों के समान हम भी निडर होकर यह घोषणा करें, हमने प्रभु को देखा है, और उनके पुनरुत्थान के सच्चे साक्षी बने। आमीन।